अगर हम लोग अब एयर ह्यूमिडिटी को डिस्कस करें कि एयर ह्यूमिडिटी का जो है वो कैसे इफेक्ट होता है ट्रांसपरेशन पे हमारे पे, तो जो एयर ह्यूमिडिटी है वो क्या होता है, आपके पास जो ह्यूमिडिटी है, वाटर कंटेंट होता है हमारी एयर में या हमारी सराउंडिंग में कि वो कितना है। तो अगर तो हमारे पास एयर ड्राई है, मीन्स कि वाटर कंटेंट कम है, तो क्या होता है कि वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। आपके पास म्यूजिफिल सेल से ज़्यादा वाटर जो है एयर लीफ एयर स्पेसेस में आता है और लीफ एयर स्पेसेस के थ्रू जो है वो बाद में आउटसाइड मूव कर जाता है। इस तरीके से मीन्स कि आपके पास ट्रांसपरेशन हो जाती है। बट अगर आपके पास एयर ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा है तो क्या होगा, ट्रांसपरेशन जो है वो कम होगी। तो इस तरीके से जो है हमारे पास, तो अगर हम लोग अब बात करें कि एयर ह्यूमिडिटी का ट्रांसपरेशन के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, तो वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है। अगर एयर ह्यूमिडिटी जो है आपके पास इंक्रीज़ कर रही है तो जो ट्रांसपरेशन जो है वो आपके पास क्या होगा, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, मतलब ये इस फॉर्म में जो है इसका हमारे पास रिएक्शन होता है, ये इस फॉर्म में रिएक्शन होता है इसका, ये इधर इस तरीके से। ठीक है, मतलब इस तरह से ये जो है रिलेशन आपके पास रिलेशन होता है इसका एयर ह्यूमिडिटी का। अगर एयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपरेशन जो है आपके पास कम होगी, अगर एयर ह्यूमिडिटी जो है वो कम है तो ट्रांसपरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। क्लियर। देन अगर हम लोग अब बात करें एयर मूवमेंट की, तो जो एयर मूवमेंट है उसका भी मतलब आपके पास यही सीन होता है कि अगर तो जो है आपके पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है, एयर मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट है उनकी ज़्यादा हो, वो मूवमेंट ज़्यादा है, तो जो हमारे पास ट्रांसपरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। अगर तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो कम है तो ट्रांसपरेशन जो है वो कम होगी। तो ऐसा कैसे होगा, जब जो आपके पास मूवमेंट ज़्यादा है, मतलब फास्टर मूवमेंट है, तो हम लोग तो अभी क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी से प्लांट से अवे मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब अगर तो है मूवमेंट जो ये मूवमेंट है वो स्लो है, तो क्या होगा, फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करके जाएंगे। तो अब जब फास्टर मूवमेंट होगी तो फिर ज़्यादा जल्दी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अवे मूव कर जाएंगे प्लांट से, तो सराउंडिंग्स एरिया जो होगा वहाँ पे वाटर कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा, फिर से मतलब ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी। अगर स्लो मूवमेंट है तो वाटर कंटेंट जो है सराउंडिंग में ज़्यादा होगा, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मूवमेंट होती है आपके पास। तो अब यहाँ पर जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पे म्यूजिफिल, अगर आपके पास विंड मीन्स के जो तेज़ हवा चल रही होती है उस फॉर्म में हो, तो फिर म्यूजिफिल सेल से जो वाटर है वो ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट करता है एज़ कम्पेयर टू द जब आपके पास ये मूवमेंट जो है वो लो होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें लीफ सरफेस एरिया, तो जो लीफ सरफेस एरिया है हमारे पास ट्रांसपरेशन जो है लीफ सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो वो कैसे डिपेंड करती है, हमारे पास जितना ज़्यादा लीफ सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी। अब जितना हमारे पास बड़ा होगा लीफ उतनी ज़्यादा होगी हमारे पास स्टोमेटा, तो जितने ज़्यादा हमारे पास होंगे स्टोमेटा उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो ट्रांसपरेशन होगी। क्लियर। तो इस तरीके से जो है हमारे पास लीफ सरफेस एरिया जो है वो अफेक्ट करता है ट्रांसपरेशन को। लार्ज सरफेस एरिया होगा तो ट्रांसपरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, कम सरफेस एरिया होगा तो ट्रांसपरेशन जो है वो कम होगी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें आपके पास जो है ट्रांसपरेशन को और फैक्टर्स को। ट्रांसपरेशन जो थी हमारे पास क्या था, लॉस ऑफ वाटर था फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू एवेपोरेशन, मीन्स कि ये वाटर का रिमूव होना प्लांट्स में से। और ये किसके थ्रू मूव होता है, एवेपोरेशन के थ्रू। तो इसके कुछ मतलब पार्ट्स हैं जिनके थ्रू ये होता है, स्टोमेटा के थ्रू, क्यूटिकल के थ्रू और लेंटिसेल्स के थ्रू। स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल आपके पास लीफ एपिडर्मिस के ऊपर क्लियर होती है, और जो लेंटिसेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर। और मोस्ट ऑफ द जो ट्रांसपरेशन हमारे पास होती है स्टोमेटा के थ्रू, और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, म्यूजिफिल सेल्स में। और म्यूजिफिल सेल्स में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो वाटर जो है वो मूव करके आता है म्यूजिफिल सेल्स में, जाइलम से म्यूजिफिल सेल्स में मूव करके आता है, और वहाँ पर ये लेयर बना देते हैं इस वाटर फिल्म। तो इससे 1 बाय 1 जो है अभी ये आपके पास मूव करता जाता है बाहर, और म्यूजिफिल सेल जो है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपरेशन के लिए। देन अगर हम लोग अब फैक्टर्स की बात करें कि किस तरीके से जो है आपके पास ये फैक्टर्स हैं, इफेक्ट कर टेम्परेचर, कैसे कौन से फैक्टर्स जो हैं आपके ट्रांसपरेशन को इफेक्ट करते हैं, तो हमने 4 फैक्टर्स को देखा था, टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट और लीफ सरफेस एरिया। टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा तब उतनी ज़्यादा ट्रांसपरेशन जो है इंक्रीज़ होगी। अब ये जो है हमारे पास एक लिमिट है 40 to 45, अगर इससे टेम्परेचर एक्सीड कर जाए इस लिमिट से तो ट्रांसपरेशन जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर जाएगी। क्लियर। अब हम लोग कितना इंक्रीज़ करें तो कितनी ट्रांसपरेशन इंक्रीज़ होगी, अगर हम लोग हर 10 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज़ पे ट्रांसपरेशन का जो रेट है वो डबल हो जाता है।
क्लियर। देन एयर ह्यूमिडिटी जो है वाटर कंटेंट है हमारे पास एयर में कितना ज़्यादा है, वाटर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ट्रांसपरेशन कम होगी। वाटर कंटेंट जितना कम होगा हमारी सराउंडिंग्स में, प्लांट्स की सराउंडिंग्स में, उतनी ज़्यादा जो ट्रांसपरेशन है वो ज़्यादा होगी। एयर मूवमेंट, एयर की स्पीड जो है जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपरेशन उतनी ज़्यादा होगी, एयर की स्पीड जितनी कम होगी ट्रांसपरेशन उतनी कम होगी। लीव सरफेस एरिया भी वही है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपरेशन होगी, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी कम ट्रांसपरेशन होगी। अगर दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।